हेलो बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर में हम कुछ बताए थे ना कि सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में बताए थे कि ये सेंस ऑर्गन क्या होती है। वो सेंस ऑर्गन वो होती है जो हमारी क्या होती है, बाहरी वातावरण की जो घटना होती है वो हम महसूस होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। और ये बताए थे सेंस ऑर्गन कितनी होती है, बताओ बताओ भैया, बताओ भाई। तो सेंस ऑर्गन कितना होती है, 5 होती है। कौन कौन होती है, देखो एक क्या बताई थी आपको, स्किन क्या होती है हमारे बाहरी वातावरण की, जैसे हमको ठंडी है गर्मी है ये क्या होती है, महसूस होती है, या क्या होती है, बाहरी घटना होती है। ओके, जो हम पता चल जाती है। अरे क्या होती है, नाक भी बताए थे, नोज, आंख भी बताए थे, आई, और क्या बताई थी, जीभ, टंग एक होता है, नाक भी बताए थे, एयर, कान। ये सब क्या होता है कि सेंस ऑर्गन है। और मैं इससे पहले वाला लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि स्किन के बारे में, और एक स्किन के बारे में एक लेक्चर दे चुका हूँ, और आज बताऊंगा आंख के बारे में। आंख के बारे के बाद उसके बाद में बताऊंगा कान, नाक, जीभ की, जिसम के बारे में एक लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में बहुत बड़ा बन जाता है और उसमें आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और एक लेक्चर में इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ और आगे आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लेके नया चैप्टर तो नहीं, लेकिन वही सेंस ऑर्गन का सेकेंड पार्ट है। तो आज हम लेके आए आई, आंख के बारे में। तो आंख के बारे में आज मैं 2 बताऊंगा, एक बताऊंगा एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी आज बाहरी और अंदर। पहले बाहरी के बारे में बता दूं, बोलो पहले आज बाहरी, पहले उसके बाद में आंख के अंदर क्या क्या होता है उनके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को बताऊंगा। तो आगे देख लेते हैं क्या, आई के बारे में। आई के बारे में तो सबसे पहले देखो, ये जो आंख है, ये क्या है, आंख है। चलो एक बार देख लो भाई, आवाज ये क्लियर जा रहा है या ठीक जा रहा है कि नहीं। हाँ सही है। ओके, ये क्या है, आंख है। और इससे पहले मैं आंख के बारे में बताऊं तो आंख की जो होता है उसके बारे में पहले एक्सटर्नल, अभी क्या बताऊंगा एक्सटर्नल, उसके बाद में बताऊंगा एक्सटर्नल। ओके, देखो आंख को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांटे हैं। और हम देखते हैं कि आंख का जो व्यास होती है और उसका व्यास कितना होती है, यानी जो आई होती है इसका जो व्यास होता है कितना होता है, और इसका कितना मसल्स में मिलके बना होता है 6, और व्यास कितना होता है बताओ भाई, व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का याद रखना इंपॉर्टेंट है, आंख का जो व्यास होती है 2.3 सेंटीमीटर, इसका मसल जो मांसपेशी होती है 6 होती है। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि जो आंख, देखो हमारी जो आंख होती है, आंख में देखे होंगे ये जो सफेद वाले भाग है, ये जो पूरा आंख में जो सफेद वाले भाग है, जो चारों ओर क्या होता है, ये सफेद भाग है। अभी तो बोर्ड क्या है ग्रीन भाई, लेकिन मान लो अपनी आंख को ऑब्जर्व करो कि जो आंख है उसकी जो चारों बगल है क्या है, सफेद है। वो जो सफेद वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा। ओके, स्क्लेरा, उसको जो सफेद वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। इनको हिंदी में भाई क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। ये जो होता है सफेद भाग होता है, स्क्लेरा क्या होता है, सफेद भाग। यदि कोई पूछ दे रहे भाई बोलो क्या, अरे बोलो ना कि आंख का जो सफेद वाला भाग क्या होता है, स्क्लेरा। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है, आंख का सफेद वाला भाग स्क्लेरा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत पटल। इतना समझ में आया। और इतना सफेद वाला भाग, यदि कोई भी क्वेश्चन भी आता है भाई, ये जो सफेद वाला भाग होता है वो क्या होता है, वो स्क्लेरा होता है। और ये जो होता है आंख के बीच में जो ब्लैक कलर का होता है गोला, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ कमेंट में बताओ। जो आंख का जो बीच में जो काला कलर की होती है, सफेद के बीच में जो ब्लैक होती है, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइरिस। उनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, आइरिस। ये जो पूरा ब्लैक होता है बीच में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे बताओ। आइरिस को हिंदी में परितालिका बोलते हैं। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, परितालिका। देखो ये जो परितालिका
जो होती है इसका जो वर्ग क्या होता है, जो परितालिका का जो वर्ग होती है, ये देखो परितालिका, चलो पहले ये देख लेते हैं परितालिका कौन कौन कलर का होती है। अब ये जो होता है ब्लैक, ये क्या होता है ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ये जो हमारी आइरिस होती है, जो व्हाइट के बीच में जो ब्लैक होती है, ये जो होता है ब्लैक भी होती है और क्या होती है ब्लू भी होती है और ब्राउन भी होती है। ये ब्लैक ब्लू ब्राउन जो होती है, आप किसी का आंख में देखोगे भाई पूरा ब्लैक है, किसी का आंख में देखो भूरा भूरा यानी ब्राउन ब्राउन कलर का होती है, और किसी में क्या होती है ब्लू नीला नीली आंखें कितनी कम लगती हैं यानी ब्लू ब्लू आंखें, किसी में ब्लू कलर की होती है, किसी में ब्लैक कलर की होती है, किसी में ब्राउन कलर की होती है। क्या आप देखे होंगे ना, हाँ ये सब तो आप लोग आंखें आंखें देखते होंगे। ये ब्लैक ब्लू ब्राउन क्या होती है आइरिस, जो व्हाइट यानी स्क्लेरा के जो बीच वाला जो पार्ट होती है, वो जो बीच में जो ब्लैक कलर की होती है उनको क्या कहते हैं आइरिस। ये क्या होती है ब्लैक ब्लू ब्राउन। एक बार चेक कर ले भाई कि आवाज जा रही है या नहीं, चेक कर लो। और ये देखो ये पूरा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक हाँ सही आ रहा है। देखो भाई ये जो आइरिस होता है ना, इसका जो होता है लाइट की जो होता है, देखो ये याद रख लो आइरिस क्या होता है ब्लू ब्लैक ग्रीन ये सभी होता है। ये जो होता है आइरिस लाइट की यानी जो लाइट होती है, मतलब को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या होती है बाबू, नियंत्रण करती है। देखो बाबू ये जो आइरिस होती है, आइरिस जो होती है क्या होती है प्रकाश, जो आप देखे होंगे बहुत सारा प्रकाश है। यदि जो प्रकाश होती है वो जो सीधा आंख में तो सभी प्रकाश नहीं जा सकती है भाई, आंख तो खराब हो सकती है ना। तो ये जो आइरिस होती है ये क्या होती है प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। कौन करने का काम करती है आइरिस। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछते भाई बताओ कि जो आइरिस होती है उनका काम क्या होता है, अरे भाई सिंपल है, आइरिस का जो काम होता है क्या होता है प्रकाश को नियंत्रण करने का, यानी प्रकाश को एक जैसे आप देखो आप ये बताए होंगे मशीन चलाते हैं, पाइप होती हैं, पाइप में क्या होती है यदि हम ज्यादा उसमें पानी देते हैं तो पाइप क्या हो फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं यदि ज्यादा क्या होगा लाइट आएगी आंख में जाएगी तो क्या होगा आंख तो खराब होगा ना। इसीलिए जो हमारी जो आइरिस होती है, आइरिस क्या होती है जो प्रकाश आती है उसको प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करती है। कौन करता है भाई आइरिस, अरे बोलो ना समझ में आ रहा है। ये जो आइरिस होता है ये क्या होता है अधिक प्रकाश में क्या होता है, चलो ये इतना बताओ सही है। ये जो होता है देखो मान के ये जो आइरिस में होता है अधिक प्रकाश में, यहाँ पे लिख लेना कि ये जो होता है अधिक प्रकाश में प्रकाश यानी कोई किसी का नाम नहीं है भाई, प्रकाश मतलब लाइट, जो हम लोग ऊर्जा मिलती है जो सूर्य की प्रकाश की किरण होती है उसको प्रकाश बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अधिक प्रकाश में क्या होती है सिकुड़ता है, हिंदी में लिखते हैं कोई दिक्कत। और कम प्रकाश में क्या होता है, कम प्रकाश में क्या होगा फैलता है। अरे बताओ ना कोई दिक्कत। ये भाई स्टैंडर्ड पार्ट बता रहे हैं, आंख की जो बाहरी वाले जो भाग होते हैं उनको बता रहे हैं। ये जो आइरिस होता है मान के देखो आप भी देखे होंगे कि जब आप क्या करते हैं, अरे बोलो ना, अरे आप भी लोग बोलते चलो, जैसे हम बहुत सारे धूप में जाते हैं, जब ये हम धूप में जाएंगे तो क्या होगा हमारे जो आइरिस होगा वो क्या होगा सिकुड़ेगा। क्या होगा ये मान के चलो, ये देखो यहाँ पे देखो ये आइरिस है ना, यदि इसमें बहुत प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा सिकुड़ेगा, सिकुड़ गया। और यदि हम इसमें धूप से हम यदि घर में आए तो ये क्या होगा फैलेगा। समझ में आ रहा है, ये क्या है आइरिस है। यदि हम अधिक प्रकाश में जाएंगे तो क्या होगा बोलो, अधिक प्रकाश में सिकुड़ गया। यदि कम प्रकाश में अंधेरा में आए तो क्या होगा फैलेगा। अरे बोलो ना, अरे समझ में आ रहा है तो क्या होगा इतना समझ गए। यदि हमें आइरिस जो होता अधिक लाइट में अधिक प्रकाश में क्या होगी, अधिक प्रकाश में क्या होगा सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। क्या आइरिस। देखो
आइरिस हम तो स्क्लेरा पढ़ लिए, जो आंख का होता है ज्वाइंट वाला जो भाग होता है उसको स्क्लेरा कहते हैं। बीच में जो व्हाइट वाला भाग होता है उनको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। जो बीच में ब्लैक होता है उनको आइरिस। और आइरिस के बीच में भी एक छोटी सी होती है, उनको क्या कहते हैं? प्यूपिल। अरे बोलो ना, उनको क्या कहते हैं? प्यूपिल। ओके, चलो अपने आइरिस का बात करते हैं। देखो आइरिस जो होता है, आप कोई आधार कार्ड बनवाने जाते हैं कि आधार कार्ड, यहाँ पे लिख दो आधार कार्ड जो स्कैन होता है ये किसका होता है? इंफ्रारेड लेता है ना। इसमें क्या होता है? तो होता है थंब। एक क्या होता है? एक और बताओ, आई, जिसका क्या होता है? आइरिस। एक क्या होता है? डीएनए। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। देखो आप आधार कार्ड बनाने गए होंगे, बोलो ना, बनाने गए होंगे तो आपको आंख में देखे क्या होगा? कैमरा लेता है। किनका लेता है? आइरिस का लेता है। और किसके द्वारा स्कैन होता है? इंफ्रारेड का क्या होता है? स्कैन होता है। वो जो स्कैन होता है किनका होता है? आधार कार्ड में आप देखे होंगे इंफ्रारेड, वो जो होता है आइरिस क्या होता है यहाँ का, उसका स्कैन लेता है। और हम देखें तो थंब यानी अंगूठा से भी हम, ये तो आप नॉर्मल हो गया, उससे भी लोग आप बहुत ही आइडिया लगा खोल लेती है। तो थंब, उसके बाद आइरिस, यहाँ पे आंख से भी लिख जाते हैं। उसका डीएनए, तो डीएनए जो होता है वो सबसे तगड़ा होता है। ये जो डीएनए जो लॉकिंग होता है सबसे बहुत तगड़ा होती है। और ये जो भारत में है, ये भारत में कहाँ है बताओ? ये भारत में जो है कहाँ? हैदराबाद में। यहाँ पे लिख लो भारत में जो होता है डीएनए फिंगर, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का है बच्चों भाइयों? हैदराबाद में है। अरे बोलो ना, समझ में आया? बोलो ना, समझ में आया? आइरिस कितना कलर होती है? ब्लू ब्लैक ब्राउन। ब्लू ब्लैक ब्राउन, समझ में आया? ये क्या होता है? लाइट की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है। ये अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है कौन भाई? आइरिस। और कम प्रकाश में क्या होता है? फैल जाता है। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आया तो इसका आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा सकूं। ओके, तो इतना तो हम समझ में आया। उसके अंदर जो होता है आइरिस के अंदर एक होता है प्यूपिल, एक होता है प्यूपिल। और प्यूपिल जो हम उनको मिटा देते हैं, उनके बाद हम बात करते हैं। ओके, उसके बाद हम प्यूपिल का बात करेंगे। चलो बच्चों, अब मैं चालू करता है प्यूपिल के बारे में। ओके, प्यूपिल क्या होती है? अब प्यूपिल के बारे में देख। प्यूपिल, अरे यार ये भी मिटा दिए मैं। देखो ये क्या है भाई? ये आँख है। किनका आँख है भाई? कोई दिक्कत? ये इसको आँख मान लो, अच्छा से बना दे रहे हैं, देखने में अच्छी लगेगी। देखो प्यूपिल है, अभी बताया स्क्लेरा जो श्वेत भाग होती है आँख की, और उसके अंदर क्या होती है? आइरिस होती है जिसका कलर ब्लू ब्लैक और क्या होता है? ब्राउन होती है। उसके अंदर भी एक होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये क्या होती है? प्यूपिल। इसके अंदर ये जो क्या है? आइरिस है। इसके अंदर ये जो देखो मान के, ये ब्लैक वाले देख रहे हो? ब्लैक के भी ब्लैक तो क्या है? आइरिस है। और उसके अंदर आप जाओगे तो वो क्या है? प्यूपिल। और प्यूपिल जो होता है ना, ये जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल का काम क्या होता है? ये जो होता है, जो प्रकाश की जो लाइट होता है इसको लेंस में भेजने का काम करती है। क्या करती है बताओ? ये जो प्रकाश की लाइट होता है उसको लेंस में भेजने का काम करता है। यहाँ पे क्या लाइट को
लाइट को लेंस में प्रवेश कराता है। कोई लाइट आया, उसको क्या हुआ, लेंस में प्रवेश करने का काम कौन करता है, प्यूपिल। अरे बोलो ना, समझ में आ गया प्यूपिल का काम। और ये जो प्यूपिल होता है, जो इससे पहले मैं आइरिस बताया था, ठीक उसी प्रकार काम करता है। प्यूपिल का भी क्या होगा, ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार आइरिस काम करती थी, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि जब हम अधिक प्रकाश में जाएंगे तो क्या होगा, आइरिस क्या होती थी, जब अधिक प्रकाश में जाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाता था और कम प्रकाश में फैल जाता था। वही निकालेंगे अधिक प्रकाश, यहाँ पे लिख देंगे कि अधिक प्रकाश में क्या होता है प्यूपिल, अधिक लाइट में प्यूपिल क्या होता है, फैल सिकुड़ता है। और कम प्रकाश में क्या होता है, कम लाइट में क्या होता है, फैलता है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत सर, सिर्फ यहाँ भाई याद रखना है जो मैं आइरिस में बताया था ना कि आइरिस में क्या होती है, कि आइरिस का तो अभी बताओ तुरंत, तो उसके बाद बताऊंगा आइरिस में क्या होता है। हाँ सही बात है, देखो बिल्कुल सही बात। आइरिस जो होता है प्रकाश को नियंत्रण करने काम करता है। आइरिस क्या होता है, प्रकाश आ रहा है उसको नियंत्रण करके, और जब ये आइरिस में नियंत्रण उसको देख लेगा इतना चाहिए वो चाहिए, तो उसको जो लेंस में प्रवेश करने का काम कौन करेगा, प्यूपिल। और जो आइरिस में होता था कि अधिक प्रकाश में क्या होती है, सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है, ठीक उसी प्रकार प्यूपिल में भी होता है। अरे बोलो ना, समझ में आया, इतना तक आया। देखो आप एक एग्जांपल में बता रहा हूँ मुर्गा और मुर्गी का। मुर्गा क्या होती है कि मुर्गा का भी क्या होता है कि आँख जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ा हुआ रहता है। वो जो मुर्गा होता है ना, जो तो मुर्गी का तो सेम ही होता है, जो अपना समय होता है वो मुर्गी में होता है भाई, वो मुर्गी में होता है, लेकिन मुर्गा में अलग होता है। मुर्गा में क्या होता है कि हम लोग ये देखे हैं कि उसका जो क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, अंधेरा में शाम होता है, यार मैं अब मेरा जिंदगी खत्म, बाय बाय टाटा, वहां से उसका लगता है जिंदगी खत्म, ओम स्वाहा, क्या क्या नहीं, क्या क्या होगा पता नहीं। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह सवेरा, तो वो अपना गाना धुन चालू कर देती, तब उसको वाह अब लगता है मैं जिंदगी में आया हूँ। कौन, ये मुर्गी तो भाई सही होता है, मुर्गी सोचता भाई अब इनको क्या हो गया, सुबह सुबह ये कौन कर रहा है, उसको नहीं पता भाई इसका जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा है, इसका जिंदगी लग रहा है मैं आखिरी दिन आ गया हूँ, वैसे लग रहा है। ओके, मैं पीपुल्स का समझ में आया। मुर्गी का तो सेम ही होता है, लेकिन मुर्गा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, हम आगे देखते हैं। प्यूपिल तो बता दिए, लिख लो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो बाबू कॉर्निया आता है। तो कॉर्निया क्या होती है, अब कॉर्निया को देखे होंगे। कॉर्निया देखो, कॉर्निया जो होती है हमारी जो आंख होती है, ऊपर में क्या होती है, उस पर पर्दा जैसे होती है। कॉर्निया क्या होती है, पर्दा जैसे होती है। बोल क्या होती है कॉर्निया, पर्दा जैसे होती है, बताओ बोलो बाबू। ये जो होता है कॉर्निया ना, प्रकाश को जो होता है, लाइट को आंख में भेजने का काम करता है। कौन करता है, ये कॉर्निया। देखो आप एक बात बताओ, आपका यदि मोबाइल आपका टूट जाए, यदि मोबाइल आपका ऊपर का ग्लास चला तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्या मोबाइल फेंक दोगे, नहीं बाबू फेंकना नहीं। मोबाइल जो टूट जाएगा उनका क्या करेंगे, ऊपर से फिर टेम्पर लगा देंगे, फिर वो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो वही जो होता है, जो कॉर्निया होती है वो आँख के जो होता है क्या होती है, ग्लास की तरह काम करती है। कॉर्निया क्या होती है, आँख के ऊपर एक ग्लास की तरह काम करती है। क्या करती है, कॉर्निया। ओके, ये जो होता है कॉर्निया, ये ऊपर में लगी होती है। ये जो हमारी आँख है ना, आँख के ऊपर में कॉर्निया लगी रहती है। और ये जो कॉर्निया होती है, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया ये जो होता है लाइट यानी प्रकाश को क्या होता है, आंख में यानी आई में सेंड करता है यानी भेजता है, सेंड करता है यानी भेजता है। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आप एक बात ये बताएं कि जो हमारी आंख होती है, जो स्क्लेरा वाला बात क्या बताए थे भाई, स्क्लेरा बात जो होता है वो वाइट कलर की होती है। उसमें जो हम क्या होती हैं, कभी चोट लग जाती है तो वो क्या होता है, लाल होता है।
होता है ना, वो जो लाल लाल होती है उनको हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम आँख में लग गया, आँख में वाइट चोट लग गया तो यहाँ पे लाल लाल हो जाता है, आँख में लाल लाल हो जाता है। और कहता है यार लगता है आँख तुम्हारा लाल है, हर रात मोबाइल देखा ये देखा, नहीं, उसमें आँख में जो बहुत जगने से भी होता है या बहुत मोबाइल का उपयोग ये सभी करने से होता है। लेकिन क्या होता है, आँख में जब चोट लगता है यहाँ पे क्या होता है, रेडनेस आ जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। यहाँ पे क्या होती है, मान के ये क्या वाइट, मान लो, मानने में तो कुछ नहीं जाता, मान लो ABCD ये वो सब कुछ है, ओके यार, मान लो, मानने माना चीज जो होता है सब कुछ है। और यहाँ मान लो ये व्हाइट स्क्लेरा जो होती है, ये जो व्हाइट वाइट यहाँ पे यानी रेडनेस आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या बोलते हैं बाबू, कंजक्टिवा, बोलो क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। लाल आंख होता है बाबू, ओके। हाँ देखो आप, सही बात है कि एक होता है टिपिडम लूसिडम, तो ये जो होता है टिपिडम लूसिडम, ये टिपिडम, यहाँ पे लिखा है टिपिडम, टिपिडम टुपिडम लूसिडम जो होती है ना बाबू, ये जो टुपिडम और लूसिडम होती है जानवरों की आंख में होती है। जैसे हम देखो जानवर की आंख क्या होती है, चमकती होती है ना, ये टुपिडम लूसिडम होती है जो आंख की क्या होती है, जानवर के रेडनेस होता है। आप जो गाँव से होंगे, जो वैसे तो सब तो मिडिल, यहाँ भी गाँव में क्या होती है, जानवर सब होती है, उनकी जो आंख होती है ना, वो जो होता है रेडनेस यानी लाल लाल होती है, उसको टिपिडम लूसिडम कहते हैं। और वो क्या होती है, अंदर हम चमकती रहती हैं, ठीक ना। वो क्या होती है, एक बात बताओ कि जो ऐसा जानवर, नाम बताओ कि ऐसे चीज का, जानवर का जो क्या होती है उसकी आंख बाहर होती है। अरे बताओ, चींटी, चींटी का क्या होता है, आंख, यानी वो 360 डिग्री एंगल पे चारों ओर देख सकती है। अरे बोलो ना, वो क्या होती है, यहाँ तक क्लियर, बताओ। ये जो अभी हम जितना बताए हैं भाई, ये जो होता है आंख का क्या, कौन वाला पार्ट था, एक्सटर्नल यानी बाहरी भाग होता है, आंख का बाहरी भाग। अब मैं चलता हूँ आंख का अंदर। अभी क्या हुआ, बाहर एक घर देखिए, घर में देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब अंदर जाके देखेंगे कितना क्या लगा है, कितना फ्रिज लगा है, कितना वायरिंग हुआ है, तब बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है। ये क्या हुआ, अंदर में प्यार से देखेंगे। अरे बोलो ना, बोलो बच्चों। और मैं अंदर में देखूंगा, चलो इसको आप देख लो, लिख लो। और मैं अब अंदर का बताने जा रहा हूँ बच्चों, तो इसको मिटा दो, ये था बाहर का। अब मैं चलूंगा अंदर, अंदर में अब देखूंगा आँख का अंदर क्या होती है। और आँख के अंदर आज हम देखना है देखो बच्चों, अब मैं बाहर के बारे में बता दिया, अब मैं आँख का अंदर के बारे में देखना चाहता हूँ। और आँख के अंदर में अब आँख नजर, आँख के बारे में पढ़ रहे हैं तो आँख था बोर्ड पे बच्चों, बाबू भैया भाई है ना, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। और मैं आँख का अंदर के बारे में बता रहा हूँ। और मान को चलो एक आँख बता रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, आँख। ये क्या है, अरे बोलो ना, आँख बना रहा हूँ। ये क्या है, ये ऑप्टिकल नर्व्स है। क्या भाई, ये ब्रेन से आता है क्या, ऑप्टिकल, ये नर्व्स है। ये क्या है, ये मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये इसके बारे में बताऊंगा अभी। बहुत एक एक डिटेल लेके जाना है,
क्या लेके जाना है, एक एक डिटेल लेके जाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर और कोई दिक्कत? आप लोग बनाते चलिए मेरे साथ। और ये जो होता है क्या है, रेटिना है। ये क्या है, रेटिना है। देखो एक यहाँ पे आप लोग लिखते चलो, ओके, लिखते चलो आप लोग। ये क्या है, सिलियरी है। लिखते चलो आप लोग, लिखते चलो। और उसके बाद में बताऊंगा ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, लेंस है। बोलो समझ में आ रहा है, लेंस है। और इसमें क्या होता है, एक रूमर द्रव्य भरी होती है। कहाँ पे, रेटिना में। और इन सब के बारे में एक एक बताऊंगा, एक एक बताऊंगा। और ये जो होता है इक्वस उमर होता है, एक टू यू ए, ये क्या होता है, इक्वस उमर होता है। और यहाँ पे भी एक लेंस के पास एक द्रव्य भरी होती है, उनको बच्चों क्या कहते हैं, विट्रस उमर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? कुछ गलत लिख दिया भाई क्या? हाँ यहाँ पे होगा विट्रस। सॉरी भाई, यहाँ पे क्या होगा, विट्रस। विट्रस ये हो गए एक्वस उमर। कहाँ होती है, वो लेंस के आगे होती है, जो एक्वस उमर। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत? बताओ बताओ ना। ये क्या है, येलो स्पॉट यहाँ पे होता है, इसको क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। चलिए अब मैं इसका एक एक लेके चलता हूँ। चलो बच्चों अब लेके चलता हूँ लेंस। लेंस क्या होता है, को बच्चों इतना लिखा, क्या लिखा, ये आंख का चित्र बना, आई का। देखो अब मैं चालू करता हूँ लेंस, यहां से चालू करता हूँ लेंस। ये जो लेंस होती है ना, ये जो लेंस होगा, ये लेंस होता है, क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन भाई, लेंस। प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, लेंस। प्रकाश को एक जगह नियंत्रण करने का काम लेंस करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइट को नियंत्रण करने का। ओके, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ प्रकाश को नियंत्रण करने का किसका होता है, लेंस का होता है। ये क्या होता है कि, सॉरी भाई, ये नियंत्रण करने का तो किसका, आइरिस का बताए थे ना। ये प्रकाश केंद्रित करता है। सॉरी भाई, ये जो होता है लाइट को केंद्रित, एक ही मान लो एक ही हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केंद्रित करता है। क्या होता है, लेंस होता है, प्रकाश को क्या होता है, प्रकाश जितना आ रहा है उसको केंद्रित करता है। कौन करता है, लेंस। समझ में आया? ये होता है लेंस होता है सर्वाधिक चमकीला होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। लेंस क्या होता है भाई, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा चमकीला होता है। समझ में आ रहा है? इसका अपवर्तनांक, जो लेंस का जो अपवर्तनांक होती है, जो लेंस का जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा, 1.4। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, जो ये लेंस लगा होता है आंख में, कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लेंस लगा होता है ये कौन सा होता है, लेंस, उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस, उत्तल लेंस। और लेंस क्या होता है, लेंस होता है, लेंस जो होता है लाइट को क्या करता है, केंद्रित करने का काम करती है। चलो बच्चों यहाँ पे लेंस समझ में आया? अरे बोलो ना। अब देखते हैं कि सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है, ओके, ये क्या है, सिलियरी मसल्स, जो लेंस को बनाए क्या हो, पकड़ के रखा होगा। ये देख रहे हैं, ये जो होता है ना, तो वो जो लेंस होती है ना आंख में, उनको पकड़ के रखता है। कौन, सिलियरी मसल्स। तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स है ये,
ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या होती है, लेंस, ये क्या होती है बाबू, लेंस में समायोजित, यानी ये जो होता है सिलियरी मसल्स, यहाँ पे लिखते हैं ये जो सिलियरी मसल्स होता है ये क्या होता है, लेंस को क्या होता है, लेंस को समायोजित, यानी जो सिलियरी मसल्स होता है क्या होता है, लेंस को पकड़ के बना रखा हुआ है। मान के आप एक बात बताओ, ये मार्कर है, मान के चलो ये क्या है, लेंस है, इनको हम इधर से पकड़े हुए हैं तब है, दे दिए हम छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। और इसको जो पकड़ने का काम है, इसको जो पकड़ने का काम करती दोनों, इसको क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स, किनको, जो लेंस को पकड़ा हुआ है, ये जो क्या होता है पकड़ा हुआ, और सिलियरी मसल्स का वही काम है जो लेंस को पकड़ती है। ओके, देखो सिलियरी मसल्स में क्या होता है, यदि वस्तु दूर हो तो लेंस क्या होगा, लेंस पतला होगा, यदि वस्तु निकट हो तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा। तो यदि हम देखें तो ये जो है सिलियरी मसल्स जो होता है, वस्तु बहुत दूर है, वस्तु दूर है तो क्या करेंगे, आंख ऐसे करेंगे, ऐसे आंख क्या फाड़ के देख रहे हैं, यानी उसका क्या होगा, लेंस जो होता क्या होगा, पतला होगा, तब क्या होगा, देख पाएंगे। और वही वस्तु यदि सिलियरी मसल क्या होता है, यदि दूर की वस्तु को हमें देखना हो, मान के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर देखना है, क्या ऐसे देखते हैं, कौन है, देखते हैं ना। और यदि हम वही निकट की वस्तु को देखें तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा। चलिए एक बात बताओ कि मान के कोई भी चीज़ है, क्या बताऊँ, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी तो नहीं है लेकिन एक बात बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो बच्चों, देखो ये क्या हुआ, ये टेप है, इसको हम मान के लेंस बना लेते हैं। अभी क्या है, ये मोटा है, ये सिलियरी मसल्स क्या हुआ, पकड़ा हुआ है। यदि हमें दूर की वस्तु को देखना हो तो क्या इसको देखेंगे ऐसे, ये क्या हुआ, तब दूर की वस्तु को हम देख पाएंगे। और यदि हम इसको छोड़ देंगे, मोटा हो जाएगा, तब को निकट की वस्तु देख। तो वैसे तो निकट की वस्तु को जो देखने में होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर जो मिनिमम वस्तु को जो देखने की जो क्षमता होती है। लेकिन ये तो जैसे फिजिक्स में हो गया, लेकिन बता दिए जो निकट की वस्तु को जो देखने की होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, इतना तक समझ आया। सिलियरी मसल क्या होता है, लेंस को पकड़ कर रखती है, समायोजित, यहाँ पे लिखती है। वैसे तो मैं आज पूरा थ्योरी बता रहा हूँ, वैसे तो आपको बोर्ड पे नहीं, वैसे तो बोर्ड पे सभी लिख देते हैं, लिख लो, कॉपी में रखा हुआ है, नहीं, मैं सिर्फ आप लोग को ये देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी समझो, सुनो, और जो मेन पॉइंट है वो लिखो कॉपी पे, बात खत्म, चैप्टर खत्म, और पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, इतना सिलियरी मसल्स क्या होता है, क्या होता है, ये लेंस को पकड़ के रखने का काम करती है। और यदि दूर की वस्तु हो तो क्या होगा, लेंस पतला होगा, और वस्तु निकट हो तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा। कोई दिक्कत बताओ। अब क्या भाई, अब है क्लोराइड। चलो एक बात बताओ, क्लोराइड क्या होता है, इतना देख लिया ना, लेंस, सिलियरी, आप बताओ क्लोराइड। देखो क्लोराइड जो होती है ना, ये जो क्लोराइड होती है, सी क्लोराइड, देखो क्लोराइड का जो काम होती है ना, ये जो होता है हमारी रेटिना को क्या करती है, न्यूट्रिशन, पोषण, रक्त, ब्लड देने की काम करती है। सॉरी भाई, ये जो होती है क्लोराइड जो होती है, ये जो हमारी रेटिना की होती है, ये पोषण की पूर्ति करती है, न्यूट्रिशन की पूर्ति करती है। ये जो हमारी जो इमेज बनती है, कहाँ बनती है, रेटिना पे, और रेटिना को ब्लड ये चाहिए, और ब्लड चाहिए, और क्या होगा, ब्लड चाहिए, और यहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कौन देगा, ये मेरे क्लोराइड भैया, ये क्लोराइड भैया क्या करते हैं, हमारी जो रेटिना होती हैं उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने की काम करती है। ये क्लोराइड कर लिखना पड़ेगा क्या, बताओ। वैसे तो थ्योरी बता रहे हैं, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन एंड ब्लड, किनको देते हैं भाई, रेटिना को देते हैं। किनको देते हैं, रेटिना को। क्या देते हैं, क्लोराइड देते हैं। तो सबसे मेन है कि आप थ्योरी समझो, जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट उनको रखूं और आगे दे दनादन, बिल्कुल मस्त, बाय बाय। ओके, इतना तो कोई दिक्कत। हाँ सही है, वो भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर ये जो आप है ये कितना तरह का ये लिक्विड वगैरह, हाँ वो बता रहे हैं। अब लिक्विड हम चलिए चालू करते हैं। चलिए इतना लिख लिए, जो मेन पॉइंट है उनको लिखो, मैं लिक्विड भी देखता हूँ। लेंस भी हो गया, देखो आइरिस भी हो गया था, लेंस भी हो गया, सीएडी मसल्स भी हो गया, क्लोराइड भी हो गया और रेटिना बचा हुआ है। ओके, तो मैं आगे देखता हूँ, इसको साफ कर दूं। हाँ साफ कर दो। देखो देखो भाई, इसको लिखते चलो, और जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो थ्योरी को समझो, मैं थ्योरी में क्या बोल रहा हूँ और वो थ्योरी को बार बार देखो, जब तक न समझ में आए तब तक चलते रहो। का पता का हो चलते रहो, मस्ती करते रहो। हाँ खूब, मैं बोला देखो जिंदगी में हर चीज करते रहना चाहिए, जो मस्त हर चीज करो जिंदगी में, पूरा मस्त में रहो, निफिर खाओ पियो सो पढ़ो, पूरा मस्त में ऐसे पढ़ो ना, क्या बताएं यार। जो करना है, खेलना है तो खूब खेलो, पढ़ना है तो खूब पढ़ो। अरे किसी के यदि आप एक्टर बनना चाहते हो तो खूब एक्टिंग करो, यही तो यार बिहार है। जो करना है पूरा मस्त से करना है ना, हाँ पूरा मस्त में करो। पर मैं आगे देखता हूँ कि आंख में क्या होते हैं, दो टाइप्स के लिक्विड होती हैं, बताए हैं ना। आंख में क्या होता है, दो टाइप्स की लिक्विड होती है। पहला क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। पहला क्या है भाई, एक पहला क्या है, एक्वस ह्यूमर। देखो एक्वस ह्यूमर क्या होती है, बाबू बोलो, एक्वस ह्यूमर क्या होती है। देखो जो एक्वस ह्यूमर होती है किसके पास है, एक्वस ह्यूमर किसके पास है, लेंस के पास। तो क्या करेगी एक्वस ह्यूमर, लेंस की रक्षा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा देगा लेंस को। कौन देगा, एक्वस ह्यूमर। बता लिख देंगे यहाँ पे, ये क्या होती है, लेंस की रक्षा करती है, लेंस की रक्षा करती है। कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। अब हम दूसरा हम देखते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर ये एक द्रव होता है जो आंख में रहता है। दो तरह की द्रव होती है, दो तरह की लिक्विड द्रव होती है। एक होता है एक्वस ह्यूमर, जो क्या होता है, द्रव जो क्या होता है, लेंस के पास होती है। एक होता है विट्रस ह्यूमर, जो कहाँ होती है, रेटिना के पास होती है। ओके सही है। इसका हिंदी, हाँ देखो हिंदी बता रहे हैं। हिंदी जो होता है ना, एक्वस ह्यूमर का जो होता है नेट्रोड होता है और विट्रस ह्यूमर का कचाव होता है। हिंदी लिख लेना कॉपी में। इसका एक्वस ह्यूमर का जो हिंदी होता है नेट्रोड होता है और इसका क्या होता है, विट्रस ह्यूमर का कचाव होता है। वैसे बोर्ड पे इतना जगह नहीं लिखूं, हिंदी लिख लेना, ठीक है ना। हाँ बता रहे हैं विट्रस ह्यूमर, आप लोग लिख लो पहले। देखो विट्रस ह्यूमर जो होते हैं, ये होता है रेटिना की रक्षा करता है। क्या करता है भाई, रेटिना की रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है। कौन करता है, विट्रस ह्यूमर। और क्या होती है, आई गोल, आई को, आंख को जो होता है गोल रखने का काम करता है। कौन, देखो विट्रस जो ह्यूमर होती है वो क्या होती है, रेटिना। ये यहाँ पे क्या, ये विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे क्या है, रेटिना। ये क्या होता है, रेटिना को, विट्रस ह्यूमर जो होता है रेटिना को क्या करती है, रक्षा करती है। और यहाँ पे लेंस की रक्षा एक्वस ह्यूमर और रेटिना की रक्षा विट्रस ह्यूमर। और ये जो होता है विट्रस ह्यूमर, ये आंख को गोल रखने का काम करती है। देखो आंख को जो गोल रखती है, क्यों, मान के किसी को आंख में चोट लग गया और विट्रस ह्यूमर जो आंख से बाहर आ गया और उसका आंख ऐसे हो गया, चिपक गया, आंख चिपक गया, उसमें क्या होगा, विट्रस ह्यूमर निकल गया। क्या हो गया, विट्रस ह्यूमर निकल गया, इसलिए आंख क्या होगा, ऐसे हो गया। उसमें क्या होता है, आंख को गोल रखने का काम करती है।
ऐसा करो आप पूरा आंख होता है चम्मच लो, ऐसे देखकर निकाल लो। वो क्या होता है, गोल होता है, अंदर में लेंस के पास इक्वासोमर होता है, और जो रेटिना के पास होती है वो क्या होती है, विट्रोसोमर होता है। और रेटिना पे भी इमेज बनती है, बोल इमेज ना हो रेटिना पे। तो अभी तो बताऊंगा आगे, इतना लिक्विड तो देख लिए। इक्वासोमर जो लेंस की रक्षा की करता है, जो लेंस के पास रहती है। एक होता है विट्रोसोमर जो रेटिना को क्या करते हैं, रक्षा करती है, और क्या होती है, आंख को गोल बनाए रखती है। ये समझ में आया, लिख लो। हाँ, कोई पूछ रहा है सर इसका एक्वासोमर का अपवर्तनांक कितना होता है। देखो एक्वासोमर का जो अपवर्तनांक होता है 1.3 होता है, ऐसे ही होता है। देख लेना कि एक्वासोमर का जो अपवर्तनांक होता है 1.3 होता है, 33 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसको लिख लो। इतना लिख लिया। तो अब हम रेटिना के बारे में देखते हैं, भाई रेटिना क्या होता है। ओके, अब रेटिना रेटिना देखो, रेटिना क्या होती है, एक स्क्रीन पर्दा होती है। स्क्रीन एक पर्दा होती है, क्या होती है, पर्दा होती है। आप मान के एक बात बताओ, आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, अरे सब देखे होंगे। प्रोजेक्टर आप दीवार पे चलाओगे तो कैसा लगेगा, बताओ, अच्छा नहीं रहेगा। और यदि हम एक अच्छा पर्दा पे देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा, पूरा अच्छा लगेगा, पिक्चर क्लियर आएगा। और वही जो होता है, जो हमारी इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना बनती है। ये रेटिना जो क्या होता है, एक पर्दा होती है। रेटिना क्या होता है, एक पर्दा होती है, जहाँ पे क्या होती है, इमेज बनती है। क्या होती है बाबू, ये जो रेटिना होती है एक क्या होती है, पर्दा होती है, एक स्क्रीन होती है, इमेज जहाँ बनती है। और ये जो होता है, जो यहाँ पे जो इमेज बनती है, ये क्या बनता है बताओ बाबू। इमेज जो होता है, जो यहाँ प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश, ये जो प्रतिबिंब है, इमेज है, इसको क्या बनेगा, वास्तविक। वास्तविक उल्टा सीधा। ये जो हमारा जो रेटिना होता है, और ये जो रेटिना का जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और सीधा होता है। रेटिना, रेटिना क्या, एक स्क्रीन है, एक पर्दा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ बच्चों, वो अच्छा, यहाँ पे वास्तविक उल्टा छोटा होगा, सॉरी, यहाँ पे रेटिना क्या होगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सही। हाँ देखो, ये जो रेटिना होती है ना, रेटिना में एक पर्दा होती है, और वहां पे क्लियर पिक्चर जो दिखाई जाती है, सबसे बेस्ट ऑफ द पिक्चर जो आता है, जो क्लियर इमेज जो दिखाती है, येलो स्पॉट, यानी इसको मेकुला कहते हैं। क्या होती है, रेटिना में जो होता है यहाँ पे येलो स्पॉट। ओके, येलो स्पॉट जो रेटिना के मध्य भाग में क्या होती है बाबू, येलो स्पॉट, जिसको हम लोग मेकुला कहते हैं। ये क्या होता है, रेटिना के मध्य भाग में होता है, बेस्ट ऑफ द क्लियर इमेज। ये जो होता है येलो स्पॉट, जो होता है रेटिना की क्या होता है, मध्य भाग में होता है, ये होता है येलो स्पॉट। ये होता है रेटिना के मध्य भाग में होता है, रेटिना के मध्य भाग में होता है, क्या होता है, येलो स्पॉट। यहाँ पे बेस्ट ऑफ द क्लियर इमेज, बेस्ट ऑफ द क्लियर इमेज क्या होती है, येलो स्पॉट में क्या होती है, जो रेटिना के जो बीच वाला जो मध्य पॉइंट होती है, वो क्या होता है, येलो स्पॉट होता है, जो क्या होता है, बेस्ट ऑफ द क्लियर। वहां पे सबसे अच्छा इमेज बनता है, कहाँ, येलो स्पॉट में, कोई दिक्कत। और येलो स्पॉट जो होती है, इसके जो बीच में वो क्लियर इमेज बनता है, और इसके भी बीच में और होता है, उनका नाम बताओ, बताओ।
हाँ, उनके जो बीच में होता है येलो स्पॉट के जो बीच में होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोबिया। कोबिया सेंट्रॉल्स, कोबिया सेंट्रॉल, कोबिया नहीं यार, तुम लोगों में चेक कर रहा हूँ, तो फोबिया सेंट्रॉल्स क्या होता है, फोबिया। देख रहा हूँ कौन कमेंट करके सही बता रहा है, फोबिया होगा, क्या होगा, फोबिया सेंट्रॉल्स, सही है। ये जो होता है ना मेकुला का एक गर्द भाग होता है, ये जो क्या होता है, जो फोबिया सेंट्रॉल्स, सॉरी मैं तो फोबिया ही बोल दिया अभी, ये जो फोबिया सेंट्रॉल होती है, ये जो क्या होती है ना, बताओ, ये जो होता है मेकुला, यानी मेकुला जो रेटिना के मध्य भाग होता है उसको मेकुला, उसके जो मध्य बीच में होता है उसको क्या होता है, फोबिया सेंट्रॉल। ये जो होता है पेनिनल, देखो ये फोबिया जो होता है, फोबिया सेंट्रल, ये क्या होता है, जो मेकुला होता है, मेकुला के जो बीच में जो पार्ट होती है वो फोबिया सेंट्रल होती है। आप देखे होंगे जब कोई भी सेना जो होता है नजर लगाता है, क्या होता है, नजर, यानी कोई भी चीज पे जो एम करता है हमको उससे मारना है, तो उसे मारना तो पहले क्या करती है, निशाना बनाती है, और निशाना बनाती तो पहले रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना के बाद क्या बनता है, येलो स्पॉट में, और येलो स्पॉट में बनता है, उसके बाद येलो स्पॉट से भी क्लियर इमेज कहाँ बनता है, फोबिया सेंट्रोल में, और फोबिया सेंट्रोल में देख के मारता है, ठीक ना। इसका इस उदाहरण है फोबिया सेंट्रोल। जब महाभारत में ये हो रहा था ना, क्या जब अर्जुन ने तीर मारी थी तो उसको सब तो मार रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम ये देख रहे हैं, मछली देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उससे अर्जुन जब तीर उठाया देखा तो अब पहले देखा रेटिना, उसके बाद कहाँ फोबिया सेंट्रल, सॉरी उसके बाद मेकुला, उसके बाद कहाँ फोबिया से, वहां से निशान देख, क्या देख रहा है, मछली का आँख जो है, आँख देख रहे हैं, वो क्या होगा, फोबिया सेंट्रल, यानी वहां पे जाके वहां पे क्या हुआ, वो निशान बनाया। ओके, इसका एग्जांपल है क्या, अर्जुन, फोबिया सेंट्रल अर्जुन, देखो इसका लिख लोगे या ये हम लिख देंगे, बोलो। ये जो होता है फोबिया, ये जो होता है मेकुला का क्या हुआ, गर्द भाग, फोबिया सेंट्रल। एग्जांपल में हम देख लिए अर्जुन, ये जब तीर चला तो क्या हुआ, आंख देखी, किसका, जो जिसका आंखों में इसलिए जिसका, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो, सब हो गया, रेटिना हो गया, क्लोराइड हो गया, सिलेरिक मसल्स, आइरिस, लेंस, एक्वास, लेटरल सवार, सभी हो गया है। कोई पूछ रहा है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, हाँ ब्लाइंड स्पॉट नहीं बताया क्या, सॉरी यहाँ पे ये होता ब्लाइंड स्पॉट, ये होता येलो स्पॉट, क्या ये होता ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ये होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के बीच में क्या होता है, ये येलो स्पॉट के बीच में क्या होता है, फोबिया सेंट्रल, वहां से निशाना बनाता है। और यहाँ तक कोई दिक्कत, ब्लाइंड स्पॉट देखो अब वो होता है जो ऑप्टिक नर्व का एक आकार होता है, देखो ब्लाइंड स्पॉट, मैं पहले इसको मिटा दूं, देखो ब्लाइंड स्पॉट जो होती है, बता रहे हैं, ये जो ब्लाइंड स्पॉट होती है नर्व्स का क्या होता है, ये जो होता है ब्लाइंड जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, आकर कहाँ होती है, ऑप्टिक नर्व आकर क्या होता है, रेटिना में क्या होती है, प्रवेश करती है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे प्रवेश करते हैं, रेटिना में प्रवेश करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रकाश नहीं होता है, यहाँ प्रकाश नहीं होता है, कोई दिक्कत बाबू। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, यहाँ क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो होता है आकर क्या होता है, रेटिना में प्रवेश करती है,
उसको हम क्या कहते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ओके, ब्लाइंड स्पॉट का हिंदी देखो, ब्लाइंड स्पॉट का जो हिंदी अंध बिंदु होता है। हाँ देखो, ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, देखो ऑप्टिक नर्व जो वो होता है जो रेटिना पर जो इमेज बनता है, इमेज का बनता है, रेटिना बनता है, और रेटिना में जो इमेज बनता है उसको ब्रेन तक ले जाने का जो काम करता है कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। यहाँ पे लिख लो ऑप्टिक नर्व। जितना क्वेश्चन आ रहा है सब पूछो, जो मन में आ जाए सब बताओ। ये जो होता है क्या होता है, रेटिना से ब्रेन तक जाना इमेज, यानी रेटिना पे क्या हुआ, इमेज बनेगा, ब्रेन तक ले जाना। समझ में आया? मान के चलो एक बात बताओ, आपका तो इमेज का बनता है, रेटिना बनता है, रेटिना पे इमेज बनने से आपको कुछ पता चलेगा, यदि रेटिना इमेज बनेगा तो बोला किसी को देखोगे, अरे किसी को पहचानोगे नहीं, कौन है नहीं है, इसको देखे थे। और वही सिग्नल जो होता है जो रेटिना से जो ब्रेन तक पहुंचाती है, कौन रेटिना ब्रेन तक पहुंचाने का काम क्या करता है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होता है, यही ऑप्टिक नर्व, कई ऑप्टिक नर्व आती हैं। यहाँ क्या ये देखो, यहाँ ऑप्टिक नर्व, ये सब क्या ऑप्टिक नर्व है, ये क्या है, सभी नसें हैं। यहाँ पे आके क्या ब्लड नस, यही ब्लड क्या होती है, चारों ओर बिखर जाता है, कई तरह की नसों में विभाजित हो जाता है, उनको हम रेटिना कहते हैं। समझ में आया? और वो जो होता है क्या, ये जो नसें होती हैं, ये क्या होती है, ब्लड स्लो, यहाँ से क्या होती है, सभी नसें कई तरह विभाजित हो, इसको हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना पे जो इमेज बनता है उसको जो ब्रेन तक ले जाने का काम क्या करता है, यही करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम आगे ये देखते हैं, ये रेटिना से ब्रेन तक ले जाने का काम जो वर्क करता है वो कौन करता है, ये रेटिना से ब्रेन तक ले जाना इमेज, ये ऑप्टिक नर्व का काम है। कोई दिक्कत? हाँ देखो बाबू, ये जो होता है ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक नर्व जो होता है, ये जो मसल, ये जो क्या है, एक नस है, कई नस होता है। आप ये जो रेटिना पर जो इमेज बनता है, ये यही ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, एक ब्लाइंड नस, यहाँ पे आके सब मिलेगा, और यहाँ से आगे ये क्या होता है, इधर नो बहुत सारे हो जाता है। और इस पे जो लेंस यहाँ से जो रेटिना पे पड़ती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इमेज बनता है। और इमेज कहाँ, यहाँ बताया कि येलो स्पॉट, और ये स्पॉट के क्या, फोबिया सिंड्रोम, वहाँ से क्या होता है, सीधा आके क्या, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा सीधा ब्रेन में पहुंचती है, और ब्रेन से पता चलता है अच्छा तू है, ये तू है। समझिएगा, फिर सोचोगे कि यार दिमाग में आ रहा है, इसको कहीं देखे थे, यानी आपका क्या होती है, वो ऑप्टिक नर्व तुरंत काम नहीं करती है। ओके, इसलिए खाना पीना में ध्यान दो, और अच्छी अच्छी चीज़ खाओ, विटामिन का चीज़ खाओ, ताकि ये आपको अच्छी दिमाग में वहाँ पे सिग्नल अच्छा जाए। ओके ना, ये सब नॉर्मल चीज़ है जो आपको क्वेश्चन बताओ। हाँ सही बात है बाबू, ये जो दो प्रकार के होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होता है। एक होता है कौन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। एक क्या होता है बताओ, एक होता है रॉड, जिसको हम छाल बोलते हैं। कोई दिक्कत बताओ? ये बेलनाकार भी होता है, रॉड क्या होता है, बेलनाकार भी होता है। अब देखो शंकु क्या होती है, ये जो होता है शंकु का जो काम क्या है, वस्तु का रंग, और क्या होगा बताओ, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, सही है। कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे क्या होगा, लाल हरा, और क्या होगा और बताओ,
एक होता है डाल्टोनिज्म, लाल। देखो बाबू, ये जो शंकु होती है ना, ये शंकु जो होता है वस्तु का रंग, कौन काला है, कौन ब्लैक है, कौन क्या है, ये रंग को प्रदर्शित जो काम का होती है वो कैसा होता है, शंकु का होता है। ये ऑप्टिक नर्व, यदि ऑप्टिक नर्व जो होता है रेटिना में जो इमेज बनता है वो कहाँ, ब्रेन तक ले जाती है। और ये टू टाइप्स होता है, कौन होता है, एक रॉड होता है। कौन जो होता है वस्तु का रंग होता है, कोई ब्लैक होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, इसका हम लोग कैसे जानते हैं, ये जो होता है निर्धारित करने का जो काम करते हैं बाबू, ये शंकु का काम होता है। किनका होता है, शंकु का होता है। ये वस्तु का रंग होता है कलर ब्लाइंड, यानी इसमें होता है लाल और हरा। देखो कोई किसी को लाल है तो हरा दिखाई देगा, हरा है तो लाल दिखाई देगा, है ना। आप देखते हैं कोई टीचर क्या होती है बोर्ड में जब लिखती है, जो लाल लिखा था उसको हरा दिखाई पड़ती है, हरा लिखते उसको लाल दिखाई पड़ती है। ये क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये होता है डाल्टोनिज्म। ये जो होता है, जो देखते होंगे जो दिखता है उसको रेड कलर से क्या होता है, दिखाई नहीं देती है। जी बहुत ऐसा होता है जो बोर्ड पे जो रेड कलर लिख की जाती है तो बहुत को क्या होता है वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो क्या होते हैं डाल्टोनिज्म क्या होगा, डाल्टोनिज्म, लाल कलर। ओके, अब हम आगे आते हैं रोड क्षण के बारे में। आप लोग बताओ, कमेंट करो बाबू। हाँ सही है, ये जो होता है अंधेरे में देखने के लिए होता है, अंधेरे में देखने के लिए। अंधेरे में कौन देखता बताओ, एग्जाम्पल में हमको उल्लू। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, उल्लू। एक ओके, ये जो उल्लू जो होता है ना उसको रात में दिखाई पड़ती है, दिन में नहीं दिखाई पड़ता। किस कारण, रॉड छार, ये क्या होता है बेलना का कि ऑप्टिक नर्व, ये रॉड, इसमें क्या होता है उल्लू में रॉड होता है छार, जिसके कारण क्या होती है रात में उल्लू दिखते हैं। कोई दिक्कत बताओ। एक मनुष्य में होता है, मनुष्य में होता है, बताओ एक बीमारी होती है मनुष्य में, क्या होता है एक बीमारी होता है जिसको रतौंधी बोलते हैं। एक ये होता है शंकु, सॉरी छर, रतौंधी। ये होता है विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी बीमारी। क्या होता है रतौंधी बीमारी, बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत। और वैसे तो अभी मैं आँख के बारे में पूरा डिटेल बता दिया, आँख के बारे में एक निचोड़ बता दिया। और यहाँ पे यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप भी कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं उनके बारे में फिर बता सकता हूँ। ओके भाई, थैंक यू देखने के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर मैं आँख के बारे में यही खत्म करता हूँ। मैं सेंस ऑफ ऑर्गन में स्किन बता दिया हूँ और आँख भी बता चुका हूँ। अब क्या क्या बचा है, 5 चीज बताए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में कौन कौन बता है, आँख, सॉरी स्किन, उसके बाद आँख 2, उसके बाद नाक, नोज, टी, उसके बाद टोंग, जीभ, उसके बाद एयर, कान, यानी 2 स्किन और आई हो गया है। और दूसरे लेक्चर में हम नोज का लेके आएंगे। और आप लोग पूरा मस्ती के साथ पढ़िए और मस्ती में खेलते रहिए और मस्ती के साथ जिंदगी रही। फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, देखो कुछ एक ऐसे होती हैं जो हमारी आंख में इतना तक हम बता दो, ऑप्टिक नर्व रेटिना प्रवेश करती हैं, ये इतना कोई दिक्कत नहीं। पर मैं कुछ और बता दे रहा हूँ कॉर्निया और आई के बारे में। इसको साफ कर दो भाई, और आप देख लो। उसके बाद ये आंख का जो होता है थोड़ा क्लियर ही हो जाएगा। ये मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ा हुआ भाई, इस चैनल पे पूरा बायोलॉजी, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी हाई लेवल कंपटीशन हो, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। इससे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। क्या होगा, देखो ये दीपक पर ऑनलाइन क्लासेज में प्रयास करता हूँ कि जो मेडिकल या हो या कई अदर कंपटीशन हो या कोई जैसे बिहार पुलिस या कई तरह की कंपटीशन एग्जाम में बायोलॉजी से जितना भी क्वेश्चन आता है मैं प्रयास करता हूँ वो हर क्वेश्चन आप लोग के साथ में करवाऊँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि और आप लोग भी और के साथ में बता सकूँ और आप लोग के सामने आ सकूँ। और आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए,
ताकि मैं पूरा बायोलॉजी का जो सिलेबस धीरे धीरे लाता हूँ और पूरा एक एक करके पूरा निचोड़ में बताऊँगा। और कुछ एक ऐसा एक कभी क्लास लाऊंगा जो पूरा बायोलॉजी का एक रिप्रोडक्शन। हाँ, कोई बता सर एक ही जो रिप्रोडक्शन है एक ही क्लास में कीजिए। हाँ बिल्कुल, एक मैं क्लास 2-3 घंटा का लूँगा, मैराथन पूरा क्लास लूँगा उनका जो 2-3 घंटा का होगा, जिसमें रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल में एक एक करके बताऊँगा। और कुछ और क्लास कोई कमेंट किया तो भाई सेल का भी एक क्लास लूँगा जो 3 घंटा तक में वो पूरा सेल का कॉन्सेप्ट पूरा कर देंगे थ्योरी से। जैसे अभी हमें आई का थ्योरी बताया, उतना हमें कॉपी को भरवाया नहीं, कॉपी को भरा नहीं। आप सिर्फ लेक्चर को देखिए और लेक्चर को पढ़िए और मैं आगे दूसरे चीज़ लेकर आऊँगा। और इसके बाद में तो पहले सेल्स ऑर्गन ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि दूसरा चैप्टर सेल डिवीजन चालू करेंगे, सेल चालू करेंगे। ओके भाई, थैंक यू। और दूसरे दिन वैसे तो अभी पूरा हो गया।